हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए कोल इंडिया का शेयर मोनोपोली वाला शेयर है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट हुई कि कोल सेक्टर में हम बाकी प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनवाइट करेंगे, तो मोनोपोली को झटका जरूर लगा। आज की डेट में जो क्वार्टर फोर के नतीजे आए, वहां पे 16,700 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है पूरे के पूरे इस फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये फाइनल पूरे फाइनेंशियल ईयर का लेखा जो कहा जाता है यहाँ पे क्वार्टर फोर के हिसाब से। तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट दिखा है। अब बात आती है कितना ओवरऑल प्रॉफिट पिछले फाइनेंशियल ईयर में था, इस क्वार्टर में कितनी कमाई हुई है, पिछले साल इस सेम क्वार्टर में कितनी कमाई थी, उन सारी बातों पे फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और कोल इंडिया के शेयर को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 142, देखिए 142 का आज का इसका प्राइस है। आज की डेट में 31% की डिलीवरी हुई, लेकिन रिजल्ट आया वो मार्केट क्लोजिंग आवर्स के बाद आया। जरा ध्यान से देखिए, मार्केट क्लोजिंग आवर्स मतलब अभी सीधे रिजल्ट आ रहा है और आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे भी 4:30 बजे के आसपास ये रिजल्ट अपलोड हुआ है वेबसाइट पे, देखिए। अब रिजल्ट को जरा ध्यान से देखिए, कोल इंडिया के कंसोलिडेटेड रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सारी फिगर्स जो है वो करोड़ में है। और यहाँ पे जब भी रिजल्ट को देखना होता है, आप पूरी के पूरी डिटेल वाइज रिजल्ट को देखा करें, ताकि आपको पता लगे कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो किस तरीके से प्रॉफिट हुआ। क्या रेवेन्यू में जंप है, या खाली प्रॉफिटेबिलिटी में जंप है, या कुछ टैक्सेस एक्स्ट्रा एडिशनल लगे हुए हैं, वो सारी चीजें आपको कैलकुलेशन में पता लग जाएगी। देखिए टोटल से अगर मैं स्टार्ट करूं, टोटल इनकम, क्योंकि नंबर सारे करोड़ में है, तो इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 29,481 करोड़, 29,481 करोड़ का टोटल इनकम है, जो कि पिछले साल मार्च में था ऑलमोस्ट 30,000 करोड़, 30,000 करोड़, और इस बार 29,000 करोड़। तो सीधे सीधे 1,000 करोड़ के टोटल इनकम में गिरावट में देख पा रहा हूं। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर वाइज देखूं तो देखिए 1,00,000 करोड़, और यहाँ पे कितना है 1,02,000 करोड़। पिछली बार कितना था 1,05,000 करोड़। तो सीधे सीधे पूरे फाइनेंशियल ईयर में भी आप कमी देख पा रहे हो टोटल इनकम में। अब इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज इन स्टॉक एंड ट्रेड, एम्प्लॉय का बेनिफिट कॉस्ट, पावर एक्सपेंस, रिपेयर्स, फाइनेंशियल कॉस्ट, इन सारों को जोड़ोगे तो आपके पास आता है यहाँ पे एक्सपेंसेस। लेकिन एक्सपेंसेस आप देखिए कि पिछले साल के कंपैरिजन, पिछले साल मार्च के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस में थोड़ा तेजी आपको देखने को मिल रही है। और इसके अलावा पूरे फाइनेंशियल ईयर वाइज देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपेंसेस हुए हैं। देखिए अब यही नहीं, अब मैं नंबर आपको दिखाऊंगा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। कोल इंडिया मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं कोल इंडिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक डिविडेंड वाला शेयर ये माना जाता था। पूरे के पूरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देख लीजिए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देख लीजिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर फोकस करूं मैं तो पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट मुझे गिरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल ये प्रॉफिट जो था वो आप देखिए मार्च क्वार्टर में 8,890 करोड़, 8,890 करोड़ था। इस बार ये देखिए कितना 7,500 करोड़ से भी कम है। तो सीधे सीधे प्रॉफिटेबिलिटी में झटका लग रहा है। और ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो 27,000 करोड़ से गिर के 24,000 करोड़ आ गया। अब ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। ये देखिए कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से अगर हम यहाँ पे इनकम देखें, ये प्रॉफिटेबिलिटी देखें, तो इसको देखिए यहाँ पे कितना, पिछले साल फाइनेंशियल मार्च क्वार्टर में 6,000 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार कितना है 4,600 करोड़ का। सीधे सीधे बड़ी गिरावट। और अगर मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर वाइज देखूं तो लास्ट ईयर 17,000 करोड़, 17,464 करोड़ का प्रॉफिट। इस बार कितना रहेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर में 16,700 करोड़, 16,700 करोड़। तो प्रॉफिट में डिप जरूर देखने को मिल रहा है। सीधे सीधे क्वार्टरली बेसिस पे भी आप देख सकते हो और ईयरली बेसिस पे भी आपको डिप देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर के ऊपर अगर आप देखोगे तो अर्निंग पर शेयर से आपको और डिटेल में पता लग जाएगा कि अर्निंग पर शेयर हुआ कितना है। अब अर्निंग पर शेयर देखिए किस तरीके से गिरावट अर्निंग पर शेयर में आई है। जो 28 रुपए की अर्निंग पर शेयर पिछले साल थी, इस साल 27 रुपए पर शेयर के अर्निंग पर शेयर है। अब कोल इंडिया अगर आप शेयर को देखोगे तो 140 रुपए का शेयर और 27 रुपए की अर्निंग पर शेयर, ये तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। देखिए पिछले साल 28 थी, इस पर 27 है। अब कोई फाइनल डिविडेंड की एज सच कोई अनाउंसमेंट यहाँ पे मैंने देखी नहीं आज की डेट में आई हुई हो, जो फाइनल डिविडेंड की कोल इंडिया की जो अनाउंसमेंट मैं देख पा रहा था, तो यहाँ पे मुझे फाइनल डिविडेंड अभी दिखा नहीं है। जब कोई अपडेट आता है, क्योंकि अभी रिजल्ट आया है, तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि अलग से एक शीट यहाँ पे अपलोड होती है फाइनल डिविडेंड की, तो अभी तक आई नहीं है। देखते हैं कि शायद नहीं अनाउंस हो रहा हो यहाँ पे। अब जरा कोल इंडिया में देखिए किस तरीके से बड़े प्लेयर्स इन्वेस्टेड हैं। म्यूचुअल फंड की 50 म्यूचुअल फंड, 50 नहीं 30 ये म्यूचुअल फंड 9.41% की इनकी होल्डिंग है। यानी कि 57 करोड़ शेयर्स म्यूचुअल फंड वालों ने रखे हुए हैं कोल इंडिया में।
उसके अलावा अगर आप देखोगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 549 ऐसे हैं जिन्होंने 50 करोड़ शेयर इन्होंने भी रखे हुए हैं, 8.20% की इनकी भी होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात आती है तो 34 इंश्योरेंस कंपनीज ने 73 करोड़ शेयर्स रखे हुए हैं, अराउंड 12% के आसपास, जिसमें LIC का ही अकेला 11% की होल्डिंग है। 67 करोड़ शेयर्स जो है LIC के पास है। जरा देखिए, अब जब रिटेल इन्वेस्टर की बात आती है तो रिटेल इन्वेस्टर भी पीछे नहीं है। यहाँ पे 7 लाख रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टेड है। आपको यकीन नहीं होगा, इस नंबर को देखिए अब आप, 7 लाख रिटेल इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट है। इनके पास शेयर्स कितने हैं? 13 करोड़ के आसपास शेयर्स जो है रिटेल इन्वेस्टर के पास है। 13 करोड़ 41 लाख शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर के पास है। मतलब अच्छा खासा पैसा रिटेल निवेशकों ने कोल इंडिया में लगा के रखा हुआ है। देखिए जरा, अब कोल इंडिया के बारे में थोड़ा और समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस से के थ्रू, कहाँ पे ये स्टैंड करता है अभी के टाइम पे। कारोबार आपने देखा, जरा पुराने डेटा को भी देख लीजिए। 86,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, और आप डेट कोल इंडिया का देखोगे तो ना के बराबर है। प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू आपने अभी करंट स्टेट में देखा है, 66% की सरकार की होल्डिंग यहाँ पे, और पी रेशियो हर 4 रुपए पे 1 रुपए कमा के दे रहा है। अब आप खुद सोचिए, जब भी हम कहते हैं ना पी रेशियो की बात, इसको थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए कि पी रेशियो क्या होता है। पी रेशियो की जब भी बात आती है कि इस प्राइस पे कितनी अर्निंग है, अगर देखिए अभी 140 का प्राइस है और इसकी अर्निंग कितनी थी? 27। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि 140 रुपए पे आपको ये 27 रुपए कमा के इसने पूरे साल में दिए हैं, तो आपका पी रेशियो सीधे सीधे 5 रुपए के आसपास, 4.78 के आसपास आपको लग रहा होगा हाँ भाई बेहतरीन है। डेफिनेटली 140 रुपए पे 27 रुपए कमाना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही जबरदस्त बात है मैं कहूंगा। तो कमाई के लिहाज से बहुत ही जबरदस्त कमाई है। बट अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा ये डिविडेंड देता है। देखिए 10% का डिविडेंड यील्ड, बहुत ही जबरदस्त। और ये सरकारी कंपनी जैसे जो डिविडेंड का अभी आपने देखा होगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का है, लेकिन सरकारी कंपनी को डिविडेंड अभी भी बांटने में फायदा ही फायदा है, क्योंकि सरकारी कंपनी क्या सरकार को टैक्स देंगी? वही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इनको फायदा ही फायदा है यहाँ पे, ये डिविडेंड के थ्रू भी यहाँ पे चीजें, इसीलिए गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगाया है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और अभी अगर पुराने प्रॉफिट्स को देखो, रेवेन्यू को देखो, तो कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग है। ऑल्दो एक झटका कोल इंडिया के जरूर लगाया अभी कि प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे इन्वाइट किया जाएगा। बट एक बात जरा सोचिए, जब प्राइवेट प्लेयर को कोल इंडिया यहाँ पे कोल सेक्टर में इन्वाइट किया जाएगा, तो हाँ, तो कोल इंडिया का भी कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो ये भी अच्छे से काम करेगा आने वाले टाइम पे। अब आज का अगर मैं पूरा का पूरा चार्ट सिचुएशन कोल इंडिया की देखूं, तो जरा देखिए, अक्सर मैंने देखा है रिटेल निवेशक खूब खरीदारी करते हैं ऐसे शेयर्स की जिनमें थोड़ा सा देखिए हाथ टाइट हो, जिनमें गिरावट चल रही हो, जो सस्ते दिख रहे हो, क्योंकि भाई कोल इंडिया जैसा शेयर सस्ता है। देखिए जो सस्ता है तो वो और भी सस्ता हो सकता है। ये देखिए, ये क्या है? ये करेक्शन, ये हल्का सा इसका देखिए इंपल्स करेक्शन, फिर डाउन आया, फिर गया ऊपर, और आप देख सकते हो कि धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें टूटती रही, डाउन आया, थोड़ा सा ऊपर, डाउन, थोड़ा ऊपर, डाउन, पूरा का पूरा ओवरऑल। ये तो मंथली चार्ट है। ये 2016 में बियरिश क्रॉस बना के इसने दे दिया था, उसके बाद कभी भी रिकवरी नहीं हुई है। हर बार 2050 के आसपास से ही ये रिजेक्ट हो जाता है प्राइस, आप देख सकते हो हर बार। और अभी भी सिचुएशन मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा तेजी 180 तक आ सकता है, फिर से आगे जो है टफ सिचुएशन आ सकती है। और वीकली का चार्ट को देखिए, वीकली चार्ट को अगर आप देखो तो एक टाइम ऐसा लगा था 2018 में एक पॉजिटिविटी सी दिखी थी, लेकिन वापस जैसी लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनी, देखिए स्टॉक में गिरावट आती रही। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है वो पैसा कमाते हैं जो कि शॉर्ट साइड में ट्रेड करते हैं। देखिए ये देखा उन्होंने कि भाई अब जो है मौका आने वाला है, और ऐसे मौके आते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये अकेला शेयर नहीं है, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि आपको तेजी दिखाएंगे कुछ टाइम तक, और उसके बाद फिर से वो अपने करेक्शन साइड में आ जाते हैं। अब इस पैटर्न को देख लीजिए, कोई इसको क्या कहेगा, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही है, और आप देखिए सप्लाई आपकी किस तरीके से धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब कभी भी ये लाइन तोड़ेगा तो नीचे जा सकता है। और देखिए यहाँ से नीचे गया, फिर से ओवरऑल यहाँ तक आया, फिर वो और नीचे चला गया। तो ये सिचुएशन जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है। रिटेल इन्वेस्टर जनरली इन चीजों को अवॉइड करता है, इन चीजों को जो है समझ नहीं पाता है, और उसी चक्कर में यहाँ पे अच्छा खासा जो है लॉस झेलता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जहां पे अप ट्रेंड आपको देखने को मिले, इन्वेस्टमेंट वहां ज्यादा रखे तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। कभी भी कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, सस्ते के चक्कर में कभी मत फंसना। और स्ट्रॉन्ग शेयर्स, अगर वैल्यू शेयर भी आप देख रहे हो तब भी उसको पॉजिटिविटी की ओर जाने दीजिए, तभी उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छी रहती है। चलिए यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है एंड टू एंड, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। वहां पे हमने आपको डिटेल में आपको बेसिक स्क्रैप से सारी चीजें बता रखी है कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, आपको किस तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहे हो तो किस तरीके से एनालाइज करनी है चीजें, और कब आपको निकल जाना है बाहर जब आपको सिचुएशन पुअर होती हुई दिख रही है, अपने
थीसिस के हिसाब से आप क्या सोच रहे हो, आपकी सोच वहां पे बनाई गई है। और कोल इंडिया का रिजल्ट आपने देखा, झटका जरूर लगा है, प्रॉफिट में कमी देखने को मिली है पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले साल मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में भी और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।